आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम, शदाद डेली न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत। आज हम बात करने जा रहे हैं खूबसूरत से मेहमान से और मुस्तकबिल करीब के वो एंकल पर्सन भी होंगे। तो जी तारुफ करवाते हैं मिस रुबीना असलम। जी मिस रुबीना असलम, आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए स्किलफुल होना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कि वो सलाहियतें हासिल करे और अपनी सलाहियतों से कामयाबियाँ समेटे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। जी मिस बताइए कि स्किलफुल होना कितना ज़रूरी है एक ब्लाइंड पर्सन के लिए कि वो ताकि कामयाब हो सके। क्योंकि उसके लिए स्किलफुल होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखें माशरे में जो नॉर्मल लोग हैं तो वो तो जो है ना वो तो ज़ाहिर बात है कि अपने काम खुद कर सकते हैं, हर एक चीज़ की सलाहियत, लेकिन ये है कि उनसे भी ज़्यादा सलाहियत मेरी नज़र में जो है ना ये स्पेशल लोग रखते हैं। क्योंकि एक तो अल्लाह पाक ने उन्हें जो भी सलाहियत दी है वो गॉड गिफ्टेड होती है, उन्हें सीखने में बहुत कम टाइम लगता है। और मैं ये समझती हूँ कि उन्हें स्किलफुल इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि माशरे में वो किसी पर बोझ ना बने, अपना ख्याल खुद रख सके, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को खुद पूरा कर सके। जी बिल्कुल जी, एक ब्लाइंड पर्सन के लिए सलाहियतें हासिल करना, स्किलफुल होना इतना ही ज़रूरी है कि जितना खाना खाने ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे मैं खाने की मिसाल क्यों दे रहा हूँ। खाने की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि जब इंसान जीता है तो उसे खाना भी होता है, तो ज़िंदा रहने के लिए खाने की बिल्कुल ज़रूरत होती है। तो देखें, स्किलफुल होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल कर सकें। अब स्किल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, कोई नाच खान है, कोई सिंगर है, कोई कलाकार है, कोई एक्टिंग करना अच्छी तरह जानता है और कोई जो है कार्टून बनाने में माहिर है। तो इस तरह से हर बंदे की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे मिस रुबीना असलम से उनकी स्टडी के हवाले से कि उन्होंने स्टडी में क्या अचीवमेंट की हैं और आगे क्या करने का इरादा रखती हैं। जी मिस बताइए, आप स्टडी कहाँ से कर रही हैं और मतलब कहाँ तक आगे स्टडी करने का आप इरादा रखती हैं। मैं स्टडी कर रही हूँ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से और मेरा इंशाल्लाह पीएचडी का इरादा है। फ़िलहाल मेरा बीएस ऑनर्स का 6 सेमेस्टर अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट होने वाला है, तो बाकी इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि पीएचडी करूँ मैं। जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। इसके साथ ही हम शामिल करते हैं एक ख़ूबसूरत सी बात। देखें, सलाहियतें जो है ना इंसान को निखारती हैं। जब इंसान के पास कोई सलाहियत नहीं ना होती तो वो यकीन करें एक बेकार सी चीज़ हो जाता है। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग सुस्त होते हैं, अपनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश नहीं करते, कुछ भी सीखने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है कि यार पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा, हम कर भी पाएंगे या नहीं। तो इसी हवाले से हम एक ख़ूबसूरत सा पैगाम भी शामिल करते हैं इसी दरमियान में कि जो बंदे सलाहियतें हासिल करने में सुस्ती का मुज़ाहरा करते हैं, मिस आप उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं। मैं उनके बारे में इतना कहना चाहूँगी कि अगर वो अपनी ज़िंदगी से सुस्ती काहिली निकाल दें तो वो माशरे के बेहतरीन फ़र्द बन सकते हैं। क्योंकि हमें माशरे पर बोझ नहीं बनना है, हमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को ख़ुद पूरा करना है, हमें ख़ुद अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है। क्योंकि जब तक आप अपनी मदद नहीं करेंगे कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे किसी भी मकसद को हासिल करने की, उसी कदर हमें कामयाबियाँ हासिल होंगी। अगर हम ये सोचें कि कामयाबी ख़ुद हमारे घर तक आ जाए तो ये कैसे हो सकता है। हमें उसके लिए जद्दोजहद करनी होगी, उसके लिए कोशिश करनी होगी, काविश करनी होगी। और ये स्टडी करने के साथ साथ एक ख़ूबसूरत सिंगर भी हैं और बहुत अच्छे सॉन्ग्स जो हैं ये इनके लॉन्च भी होने जा रहे हैं इन फ्यूचर। तो इनसे एक छोटा सा सॉन्ग भी सुनते हैं। जी आप हमें नाज़रीन को कौन सा सॉन्ग सुनाना चाहेंगी। मैं एक पंजाबी सॉन्ग सुनाना चाहूँगी ना, ढोले नू आँखों में इंज ना सतावे। जी सुनाइए। ढोले नू आँखों मैनू इंज ना सतावे, मेरी मजबूरी ओनू समझ ना आवे, प्यार मेरे दी ओ कदर ना पावे, कली छड़ मैनू संग गैरां दे जावे, असा मनावना कोई नहीं भावे जिडे नखरे वखावे।
ਵਿਖਾਵੇ ਅਸਾਂ ਮਨਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਨਖਰੇ ਵਿਖਾਵੇ वाह वाह, क्या बात है जनाब, बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग। असा मनावना कोई नहीं पावे जेडे नखरे दिखावे। जी बिल्कुल जी, अगर कोई नहीं मानता तो हमें ज़रूरत भी नहीं है उसे मनाने की, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा दौर है जितना ज़्यादा किसी को मनाने की कोशिश की जाए वो समझता है कि इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, यानी वो गुजारा ना होने की वजह से वो समझता है कि मैं इससे कुछ भी फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। तो जनाब सलाहियतों की बात हो रही थी, तो कुछ लोगों में ये भी सलाहियत होती है कि वो किसी से काम लेना जानते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी सलाहियत है कि हर बंदा दूसरों से काम लेना नहीं जानता। ये किसी किसी को दुर्रा इम्तियाज़ होता है कि वो दूसरों से काम ले सकता है। तो जी इसी के साथ ही हम बात करेंगे मज़ीद सलाहियतों के हवाले से। तो आप किसी भी सलाहियत को अपना सकते हैं, जैसा कि कंप्यूटर के अंदर सलाहियतें हैं और म्यूज़िक की सलाहियत है और इसके अलावा और दीगर सलाहियतें हैं जिसमें आप कामयाब होने के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही हम नाज़रीन के लिए एक पैगाम शामिल करते हैं कि जो बंदा मेहनत करता है उसको अल्लाह ताला कैसे कामयाबियाँ अता करता है। जी मिस बताइएगा कि इंसान कितनी मेहनत करे उसको कामयाबी हासिल हो। वैसे तो पहले तो ये कि मेहनत करने वाले को अल्लाह पाक दोस्त रखते हैं, और दूसरा ये कि मेरा ये मानना है कि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। आप आज मेहनत कर रहे हैं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ नहीं, एक वक्त में आपको उसका सिला ज़रूर मिल जाएगा। तो हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत को अपना जो है ना अपनी ज़िंदगी में शामिल रखने से ही कामयाबी है। जी बिल्कुल, मेहनत कीजिए मगर मुस्तकिल मिजाजी के साथ। एक काम को अगर आप शुरू कर चुके हैं तो उसको रोज़ाना की बुनियाद पर कीजिए। अगर आप उसको रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं करेंगे तो जैसा कि आपने सोचा कि मैंने एक काम करना है, कोई भी काम हो सकता है, लाइक आप किसी काम की तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं। तो अगर आपने वो आज काम किया, कल ना किया, तो फिर परसों आपका उस काम को करने के लिए दिल नहीं करेगा। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो आप सीखना चाहते हैं, उसके लिए जद्दोजहद कीजिए और सीखिए। इसी दुआ और उम्मीद के साथ दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। अल्लाह निगहबान।